ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि 2025 और मिथुन राशि। देखिए 2025 जो है बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। 2025 एक टर्निंग पॉइंट है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि हम देखा जाए तो इस राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो आप समझें कि इस परिवर्तन का ऐसा विशेष योग है 2025। आप समझें कि जो इसका नंबर आता है वो 9 नंबर आता है। 9 नंबर जो है इसका न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नंबर बड़ा अदम्य उत्साह का नंबर है, पराक्रम का नंबर है, मंगल का नंबर है। और मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिन जिन प्रभावों में राशि का प्रभाव चल रहा है वहाँ पर पराक्रम करके ही वो आपको मेवा देने के योग बना रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे आप बात समझें कि समस्त ग्रह इस वैसे जनरल देखा जाए तो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि परिवर्तन तो अवश्यंभावी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि परिवर्तन की तरफ ना जा रहा हो। हर ग्रह अपनी स्पीड से चल ही रहा होता है, वो परिवर्तन आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा होता है। लेकिन 2025 एक ऐसा योग लेकर आया है कि उसमें समस्त 9 के 9 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा बहुत वर्ष में कम बार होता है। कई वर्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए कि सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएं, राशि परिवर्तन का योग बनाए। कई ग्रह तो इतनी तेजी से चल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा असंभव कार्य कर दिया है कि जो बहुत वर्षों बाद कभी होता है। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो आपके केंद्र के स्वामी बृहस्पति महाराज 2 केंद्र भावों के स्वामी माने जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा अतिचारी हैं। हर ग्रह की एक अपनी स्पीड है। शनि महाराज 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं और 30 साल में पूरा राशि चक्र उत्पन्न प्रवेश करते हैं। शनि महाराज भाग्य में चलते हुए आपके दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बनाएंगे वो भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। इस वर्ष ही शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु महाराज जो 1.5 वर्ष में एक बार परिवर्तन करते हैं वो भी आपके राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बना रहे हैं और आपके भाग्य में जाकर इस बार बैठ जाएंगे। बृहस्पति ने तो इस बार ऐसी स्थिति करी है कि एक वर्ष में 4 बार परिवर्तन का योग बन रहा है। 4 बार परिवर्तन का योग वर्ष के आरंभ 2025 के आरंभ में यदि समझें तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि के 12वें भाव में चल रहे हैं। वर्ष के मध्यकाल 14 मई को परिवर्तन करके वो आपकी राशि में आ जाएंगे, लग्न में आपकी लग्न राशि में आ जाएंगे। और साथ साथ यदि हम बात करें उसकी बाद 5 महीने में जो 30 अंश बृहस्पति एक पूरे साल में निकलते हैं, चलते हैं पूरी तरह से आगे पीछे होकर, लेकिन वो एक बार में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आप मान के चलें 18 अक्टूबर को, यानी 5 महीने में 14 मई को बदलने के बाद 18 अक्टूबर को द्वितीय भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे। धन का भाव विशेष तौर पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पैमाना रहेगा। 14 मई के बाद से बृहस्पति जो खेल आपकी राशि में करने वाले हैं ये है आपके लिए धन, संपदा, ऐश्वर्य, इन सब को परिवर्तन करने का योग बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनाने के योग बनाएंगे। और इसके साथ साथ समझें चौथी बार परिवर्तन का योग फिर बनेगा 5 दिसंबर को वक्री होकर फिर आपके लग्न में। और कहा जाता है कि जब बृहस्पति लग्न में आकर स्वयं स्थित हो जाए तो उस व्यक्ति के सामने, उसके पर्सोना के सामने, उसकी पर्सनैलिटी के सामने कोई रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता और अपना प्रभाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि वो विशेष तौर पर सब प्रकार से सब पे आच्छादित होने का योग बना लेते हैं। तो ये वर्ष तो आपका ऐसा है खास तौर पर दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए अच्छा तो होता ही है, लेकिन कुछ समस्या भी उत्पन्न करने के योग देते हैं। शनि महाराज भाग्य से निकलकर आपके 10वें भाव में जाके बैठेंगे और 10वां भाव विशेष तौर पर सफलता का भाव है, कर्म का भाव है। वहाँ वो आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। तो इनका इलाज आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। इनका इलाज इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करें और उसका लाभ ना प्राप्त हो और परिपक्व होता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। शनि महाराज ऐसा खेल भी कर सकते हैं। ऐसे में राहु का परिवर्तन भी बहुत विशेष रहेगा आपके लिए। और इन समस्त ग्रहों का बृहस्पति है ज्ञान का स्वामी, बृहस्पति ज्ञान का स्वामी है, बृहस्पति विचार का स्वामी है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में बहुत इंपॉर्टेंट इस बार रखने वाले हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सफलता आपको तभी मिलेगी जितने आप धर्म के साथ रहेंगे। आपकी राशि का दृष्टिकोण से सबसे बड़ा उपाय यही है, सबसे बड़ा रास्ता ही यह है कि धर्मयुक्त कार्य करने का आपको प्रयास करना है। धर्म से विमुख हुए, आगे परमात्मा की शरण में ना गए और बाद में केवल अपने अपने विचार, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब केंद्र में चलेंगे, राशि में चलेंगे, तो व्यक्ति अपने आप को ही स्वयं बड़ा मानने लगता है
और अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं, विनम्रता थोड़ी कम हो जाती है। ये एक सबसे बड़ी समस्या आपकी राशि में इस वर्ष देने वाले हैं। यदि इस पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो ये वर्ष 2025 आपके नाम होता दिखाई देगा। ये हमें ज्योतिष की गणनाओं से साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वर्ष में ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, आगे के परिवर्तन के योग बनाएंगे, ये सारा परिवर्तन आपके लिए। ध्यान रखिएगा, वर्ष के आरंभ में मंगल जिस प्रकार का परिवर्तन का योग बना रहा है, मंगल जो सबसे कमज़ोर अवस्था में बैठकर आपके लग्न में के साथ साथ द्वितीय भाव में रहेगा, कर्क राशि में चलेगा, वहाँ मंगल आपकी सेविंग्स पे थोड़ी कमी योग बनाएगा। लेकिन मंगल पुनः परिवर्तन आरंभ में वक्र स्थिति में चल रहा है और वो फिर लग्न में आ जाएगा और लग्न में दुस्साहस करा सकता है आपसे। वक्र गति में चलते हुए मंगल वर्ष के आरंभ में कई स्थितियों में दुस्साहस कराने के योग बना सकते हैं, तो उस दुस्साहस से बचना है। इस दुस्साहस का प्रभाव यदि विश्व के ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह पूरे विश्व में आपको दिखाई देगा। और इस दुस्साहस का प्रभाव आप देखिएगा कि कई परस्पर देशों में विरोधाभास, कई परस्पर मनमुटाव की स्थिति पूरे विश्व के अंदर, कई संप्रदायों में, कई विशेष में पंथों में आपस में क्लैश उत्पन्न करने के योग, आपस में मनमुटाव, अशांति का योग ये ग्रह बनाते दिखाई देंगे आपकी दृष्टि यदि हम देखें तो। लेकिन आपकी दृष्टिकोण से हमें दिखाई दे रहा है कि यदि आप कुछ खास बातों का ध्यान रख लें। आज हम खास उपायों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ ओवरऑल सिनेरियो बता रहे हैं कि पूरा वर्ष 2025 महत्वपूर्ण परिवर्तन का विषय है, ये तो आप खास तौर पर समझ लें। और जिस व्यक्ति ने परिवर्तन के समय में अपने आप को अलर्ट कर दिया, जैसा हमने कहा कि बृहस्पति अतिचारी हैं, बहुत तेज चल रहे हैं बृहस्पति महाराज, तो यदि आपको ऐसे में अब ड्राइवर पे जो बैठा सीट पे होता है व्यक्ति, उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। हल्का सा भी ध्यान भटका ना तो क्या होगा, आपकी सफलता वाला मार्ग जो शनि महाराज खराब कर रहा है, राहु महाराज भाग्य में बैठ कर जो समस्याएं उत्पन्न करने के दुख रहे हैं, वो लाइन हल्की सी, अगर एक सीधी लाइन चल रही है सीधे सफलता की तरफ है और उसमें हल्की सी आलस्य से हल्का सा डाइवर्जन आया, तो इस वर्ष के अंत में आते आते आप मार्ग सफलता से पता नहीं कितनी दूर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सरल और अपने आप को कान खोल के रखने की ज़रूरत है। केवल आप ही ठीक नहीं है, बाकी बहुत सारी बातें, हर चीज़ को अलर्टनेस के साथ, सावधानी के साथ, सावधान रहते हुए, कान खोलते हुए, आंख खोल के रखते हुए का जीवन को चलाने का ये वर्ष है आपका 2025। और यदि आपने ये कर लिया तो बृहस्पति जब वर्ष के अंतिम भाग में, अंतिम 3 महीनों में जब धन वाले भाव में आपके लिए जाएंगे तो वो लॉटरी खोल सकते हैं। जी हाँ, ये लॉटरी खोलने के योग आपके लिए बनाते दिखाई देंगे। तो ये आपको समझना है, बहुत समय पर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। कई परिवर्तन के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाई देंगे समय समय पर। हम समय पर अपने लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको लगातार अब हिदायत देते रहेंगे। अब क्योंकि हमने जब परिवर्तन का समय देखा, योगा योग का इस वर्ष समय देखा है, तो इतने योग इस वर्ष बन रहे हैं कि कम से कम रजिस्टर के 3-4 पेज लगातार हम उन्होंने सब लिख रहे थे, तो पूरी लिस्ट तैयार हो गई कि इतने परिवर्तनों के योग इस वर्ष बनने वाले हैं। तो इन सब परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, विश्व में पड़ता है, हर जीव पर पड़ता है। तो मिथुन राशि वालों, आपको बहुत सावधानी के साथ समय को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और कर लिया आपने तो जैसा हमने कहा कि बृहस्पति महाराज जब उच्च के होकर आपकी राशि में जाएंगे तो लॉटरी खुलवा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरह से सुख संपदा धन के भाव में जाएंगे उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 12 वर्ष बाद होते हैं और इस वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर एक झटका से देखिए, वो कहा था ना, एक झटके से ही किस्मत खुल जाती है। आंख खोल के देखते हैं तो कई बार पता नहीं चलता, सोचा नहीं होता। वो लॉटरी खुलने का योग इस वर्ष बृहस्पति महाराज आपके लिए बनाकर, ग्रह आपके बना के रास्ता दे रहे हैं। तो आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये तो हमने गोचर के दृष्टिकोण से आपकी राशि के संबंध में अवगत कराने का प्रयास किया। इस सबको समझकर यदि कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे क्षीणस्थ राशि में, कर्क राशि में चलेंगे और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको
अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30-30, 40-40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।